गर्भवती बिल्ली झाड़ियों से बाहर निकली। सड़क के किनारे पहुंचने पर प्रत्येक सतर्क कदम के साथ सड़क पर आगे बढ़ी। उसका लक्ष्य सरल था, दूसरी तरफ पहुंचना, जहां एक घनी झाड़ी सुरक्षा का वादा करती थी और उसके बिल्ली के बच्चे के लिए एक छिपी हुई जगह थी। दूरी पर एक छोटा डिलीवरी ट्रक सड़क पर गड़गड़ाहट कर रहा था। चालक, एक टोपी पहने हुए युवक, विचलित था, आगे की सड़क के बजाय अपने फोन पर नजर गड़ाए हुए था। क्लोवर के पास पहुंचने पर इंजन की गुनगुनाहट तेज हो गई, क्योंकि वाहन ने उसे टक्कर मार दी थी, जिससे वह घास वाली सड़क के किनारे गिर गई थी। ट्रक के कुछ मीटर आगे रुकने पर धूल उड़ रही थी। क्लोवर एक पल के लिए शांत पड़ी रही। उसके भूरे फर पर धूल जमी हुई थी, उसका पेट फूल रहा था और वह हिलने डुलने की कोशिश कर रही थी। उसकी पन्ने जैसी आंखें खुली हुई थीं और वह कमजोरी से खुद को सड़क से दूर घास की सुरक्षा में खींच रही थी। लेकिन वह अपने अजन्मे बिल्ली के बच्चे के बारे में ज्यादा चिंतित लग रही थी। धीरे से ड्राइवर ने उसे अपने ट्रक में रखे एक नरम कंबल में लपेटा और उसे निकटतम पशु अस्पताल ले गया। क्लोवर को गद्देदार मेज पर लिटाया गया, उसका पेट खुला हुआ था। पशु चिकित्सक ने तेजी से काम किया, बिल्ली के बच्चों की निगरानी करते हुए आंतरिक चोटों की जांच की। एक अल्ट्रासाउंड मशीन धीरे से गुनगुना रही थी, स्क्रीन पर धुंधली आकृतियां दिखा रही थी। जब पशु चिकित्सक ने पुष्टि की कि बिल्ली के बच्चे अभी भी जीवित हैं, तो कमरे में राहत की लहर दौड़ गई। बिल्ली ने दर्द से हल्की सी म्याऊं की, लेकिन विरोध नहीं किया। वे उसे जांच कक्ष में ले गए, जहां मशीनें धीरे से बीप कर रही थीं और एंटीसेप्टिक की हल्की गंध हवा में बनी हुई थी। हमें उसके घावों का इलाज करने और उसे स्थिर करने की आवश्यकता है, पशु चिकित्सक ने कहा। क्लोवर को झटका लगा क्योंकि उसके खरोंच पर एंटीसेप्टिक लगाया गया था, लेकिन उसकी सांस स्थिर हो गई। उसे हाइड्रेट करने के लिए एक छोटे फो के माध्यम से तरल पदार्थ दिए गए और उसे गर्म रखने के लिए एक नरम कंबल ओढ़ाया गया। ड्राइवर कांच के दरवाजे के बाहर खड़ा था, उसके हाथ आपस में जुड़े हुए थे। वह चुपचाप उस बिल्ली के लिए प्रार्थना कर रहा था जिसे उसने घायल कर दिया था। एक हफ्ते बाद क्लोवर अभी भी अस्पताल में थी और अच्छी तरह से ठीक हो रही थी। उसने 4 स्वस्थ बिल्ली के बच्चों को जन्म दिया था। सभी उसके बगल में गर्म केनेल में आराम कर रहे थे। एक बार परेशान रहने वाला ड्राइवर रोजाना आता था, खाने पीने की चीजें और मुलायम कंबल लेकर।